How was the paper? Paper was just like a LKG UKG paper. ये जैसे पता ही नहीं था हमें। इंग्लिश में अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। बस पासिंग नंबर भी मुश्किल लगे। मैंने आपके वो इंग्लिश में आपका इंट्रोडक्शन पूछा है। कहीं याद ही नहीं है, कहीं बताओ। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अच्छा, how was the paper? बढ़िया था, कैसा गया? अच्छा गया। क्या खास था और क्या खराब था पेपर में? कुछ नहीं, जो आया था लिख दिया और क्या। जो आया था वो लिख दिया। कितने मार्क्स का किया है? हमने मतलब लगभग 70 का कर दिया था, पर वो मन से ही करा है। वो उसमें कुछ ये नहीं है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। ये हैं रोहित यादव जी। तो यादव जी, मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की सरकार है और आपने पेपर का भी पूरा रबड़ कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, वो घर कैसे वाले से बोल के भी हिस्सा लेनी पड़ेगी। अब घर वालों से बोलकर क्या लेनी पड़ेगी? भैंस लेनी पड़ेगी। देखिए भैया, ये भाई साहब का प्लान, किसी का इंजीनियर बनने का, इस भाई साहब का भैंस चराने का प्लान है। कितनी कितनी भैंसे लोगे? कम से कम 40-50 तो होनी चाहिए। आज का पेपर कैसा गया? क्या मालूम, पेपर दिया ना आपने? दिया है पर कुछ करा नहीं है। क्यों, मतलब केस क्यों नहीं किया है? करा है पर मन से करा है, जैसा है आपको मालूम, हमको मालूम, वो चेक करने वाला मालूम है। तब बताओगे नहीं? बताएंगे क्या, आप सारा करके आ गए। चलो चलो, बहुत अच्छी बात। कितना मार्क्स आ जाएगा? 80 में से आने चाहिए, 60-70। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज 12th में एमपी बोर्ड का 12th का इंग्लिश का एग्ज़ाम था। इंग्लिश के एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर रहा है, किस तरह से पेपर आया है, पेपर इजी था या हार्ड था, क्या है आज स्टूडेंटों का ओपिनियन जानने के लिए हर जब एग्ज़ाम आती है तो हम ओपिनियन जानने के लिए ब्रेकिंग इंडिया के साथ अध्यक्ष पे ज़रूर आते हैं। तो क्या कहना है स्टूडेंट का? आज इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर किस तरह से आया है, इंग्लिश की ग्रामर कैसी है, इंग्लिश की थ्योरी कैसी है, इंग्लिश में कौन कौन से निबंध आए हैं, एप्लीकेशन आए हैं, क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आते हैं, तमाम चीज़ों को जानने के लिए और हम छात्रों का ओपिनियन लेने के लिए आज केंद्र क्रमांक खुजनेर में आए हैं। यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। तो आइए कुछ लोगों से हम जाने, हम छात्रों का ओपिनियन जानते हैं। ज़रा नज़दीक आइए, किस तरह का आज 12th का एग्ज़ाम पेपर रहा है, तमाम चीज़ें। भैया नाम बता सकते? इधर आना, क्या नाम हो? ब्रज वर्मा। ब्रज वर्मा जी, बताइए जो आज आपका इंग्लिश का पेपर था, किस तरह का पेपर आया है? अच्छा पेपर आया है। अच्छा, मतलब कैसा, क्या अच्छा है, मतलब सभी क्वेश्चन आते थे कितने अधिकतर। मार्क्स आ जाएंगे आज के पेपर में आपके? लगभग 50-60 के लगभग। कितने नंबर का पेपर? 80। मतलब आपने 50-60 नंबर का पेपर बना दिया है। टोटल ग्रामर किस तरह से आई थी? ग्रामर आई थी, डू एज डायरेक्टर आए थे, और ये नोट्स, टाइटल। नोट्स वगैरह भी आए थे? हाँ। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह? हाँ, ये भी आए थे। टोटल चीज़ें आई थी। हाँ, अच्छा, आज का जो पेपर आया है वो कहाँ से आया है, मतलब कहाँ से पढ़ा था आपने? ये परीक्षा अध्ययन से। परीक्षा अध्ययन से टोटल आ रहा है पेपर, हाँ। वहाँ से पढ़ा था आपने? हाँ सर। तो क्या कहना चाहोगे, नेक्स्ट स्टूडेंट को कहाँ से पढ़ना चाहिए? यही कि अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो परीक्षा अध्ययन में से ही करिए, उसमें से ही सारे आ रहे हैं। परीक्षा अध्ययनों में से आ रहे हैं, हाँ सर। वहाँ से पढ़ा था आपने? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत। नाम बता सकते हो क्या है? सुजल नागर। जरा नज़दीक आइए, कैसा पेपर रहा है आज का? आज का पेपर अच्छा रहा है। कितने मार्क्स का किया है? अच्छा 50 नंबर तक आ जाएंगे। 50 नंबर तक आ जाएंगे। हाँ, पेपर आज का इजी था या फिर हार्ड था? इजी पेपर था, कोई हार्ड नहीं था ज़्यादा तो। बिल्कुल इजी था। बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा था हार्ड, लेकिन ज़्यादा इजी था। लेकिन कितने नंबर का पेपर बनाया है आपने आज? हमने 50 नंबर तक मार्क्स आ जाएंगे हमारे आज। आज का पेपर में 50 नंबर तक आ जाएंगे? हाँ सर, का पक्का। उससे कम ज़्यादा भी होंगे, लेकिन वो ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर कहाँ से आ रहे हैं, किन बुक्सों से आ रहे हैं? वो फ्लेमिंगो एंड वो स्टार्ट से। फ्लेमिंगो एंड स्टार्ट से। हाँ, चलो बहुत अच्छा। तो कहाँ से पढ़ना चाहिए नेक्स्ट बच्चों को जो क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर आ रहे हैं? वो दोनों बुक में से आते हैं, वो ज़्यादातर तो विस्टास और फ्लेमिंगो दोनों से। स्टार्स ऑफ फ्लेमिंगो दोनों से। यस। देख सकते हो, इनका कहना है कि जो प्रश्न बैंक स्टार ऑफ फ्लोविंग से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। और भी कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जो इंग्लिश का पेपर है वो लगातार स्टूडेंट हमारे पीछे निकल कर आ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। भैया नाम बता सकते हो? अभिषेक नागर। अभिषेक जी, बताइए आज का पेपर कैसा गया? 1 नंबर। बिल्कुल। हाँ। कितने मार्क्स आ जाएंगे? 50-60। 50-60 आ जाएंगे।
आप बता सकते हो हाउ वाज द पेपर? पेपर वाज जस्ट लाइक अ LKG UKG पेपर। तो आज के पेपर में कितने मार्क्स आ जाएंगे? मतलब आ जाएगा 56 50 60। 50-60 के। तो कहाँ से तैयारी करी थी आपने? हमने मॉडल स्कूल में गए थे, वहीं से करी थी, ना कोचिंग कोई कौन सी बुक से तैयारी कर रहे थे आप? बुक से, परीक्षा अध्ययन से की थी, बहुत सी GPS से भी की थी और परीक्षा बोर्ड से भी की थी, बहुत सी बुक की। अच्छा, आपका नाम बता सकते हो? मेरा नाम देवराज नागर है। देवराज जी बताइए आज का पेपर कैसा गया? आज का पेपर बहुत अच्छा गया है हमारा। जो सोचा था वही आया है, जो पढ़ के आए थे वही आया है और बहुत अच्छा पेपर गया हमारा आज का। हाउ वाज द पेपर? बहुत बढ़िया पेपर गया आज। 80 से 90 नंबर आ जाएंगे पेपर में। नंबर अच्छे आएंगे। अच्छे आएंगे। और पेपर वो क्या है, मैंने पूरे याद करके गया था, इसलिए मैं टॉपर। वो आए सारे, आउट नहीं आया कुछ भी। आउट पेपर बहुत सरल था, पेपर बहुत सरल था, बिल्कुल इजी बहुत ही। और स्कूल वाले सर ने भी बहुत अच्छा सिखाया था हमें, वही आया है बिल्कुल। गुप्ता जी हमारे, गोविंद गुप्ता जो पचोर से आते हैं, उन्होंने बताया हमें, जिन्होंने जो पढ़ाया वही आया है बिल्कुल, वो का वही आया है। कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। टाइम तो कम नहीं पड़ा? टाइम कुछ कम नहीं पड़ा, आज बहुत अच्छा है। अच्छा भैया थोड़ा इधर आओ। हाउ वाज द पेपर? बहुत बढ़िया गया पेपर, तो अच्छा था। सब जो पढ़ के आए वही आया, सर ने बताया वही आया। आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं था, थोड़ा बहुत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था आउट ऑफ सिलेबस। जो पढ़ाया वही कहाँ आया। क्वेश्चन आंसर जो आ रहे हैं हाँ। ये कौन सी बुक्सों से आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ा था आपने? ये तो हमें सर ने बताया था इंग्लिश के में, तो उन्होंने जो बताया वही आया, वो उन्होंने जो लिखवाया वही आया पेपर। तो कोई दिक्कत थी आज के पेपर में? कोई दिक्कत नहीं, कहीं बस ऐसा क्वेश्चन मेम खराब आई थी, बस उन्होंने टिपने नहीं दिया मैम ने। अच्छा बता सकते हो हाउ वाज द पेपर? हाउ वाज द पेपर? क्वालिटी का पेपर 1 नंबर गया हमारा पेपर, हाई क्वालिटी से। हाई क्वालिटी कैसा रहता है? कितने मार्क्स का बना है? मार्क्स तो बहुत आएंगे उसमें, 80 में से 75 तक। वो तो लिखा तो बहुत है, और जैसा पूरे सिस्टमेटिक लिखा है लिखने में तो हमने। सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है? हाँ पूरा। नेक्स्ट पेपर कब है? नेक्स्ट पेपर 4 तारीख को है, फिजिक्स का। अच्छा 12th में कौन सब्जेक्ट ले रखा है आपने? मैथ्स सब्जेक्ट दे रखा है। अच्छा 12वीं बाद किस फील्ड में जाने का प्लान है? इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का है। इंजीनियरिंग? यस। तो इनका 12वीं के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का क्या नाम हुआ? रोहित यादव। रोहित यादव बताइए। ये हैं रोहित यादव जी। तो यादव जी मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की सरकार है और आपने पेपर का भी पूरा रबड़ कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, वो घर कैसे वाले से बोल के भी हिस्सा लेनी पड़ेगी। अब घर वालों से बोलकर क्या लेनी पड़ेगी? भैंस लेनी पड़ेगी। देखिए भैया, ये भाई साहब का प्लान, किसी का इंजीनियर बनने का, इस भाई साहब का भैंस चराने का प्लान है। कितनी कितनी भैंसे लोगे? कम से कम 40-50 तो होनी चाहिए। भाई साहब 40-50 भैंस तैयार कर रखी है पापा ने, इसलिए भाई ने पेपर को फाड़ दिया है पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल। अच्छा इंग्लिश में अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। बस पासिंग नंबर भी मुश्किल लगे। मैंने आपके वो इंग्लिश में आपका इंट्रोडक्शन पूछा है। कहीं याद ही नहीं है, कहीं बताओ। अच्छा हाउ वाज द पेपर? बढ़िया था। कैसा गया? अच्छा गया। क्या खास था और क्या खराब था पेपर में? कुछ नहीं, जो आया था लिख दिया, और क्या। जो आया था वो लिख दिया। कितने मार्क्स का किया है? हमने मतलब लगभग 70 का कर दिया था, पर वो मन से ही करा है। वो उसमें कुछ ये नहीं है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। अच्छा मन से किया है? नहीं देखो, मन से कर से भी जो क्वेश्चन आंसर आता है, पेपर आता है, अगर उसमें से हम जजमेंट करके लिखते हैं, बना बना के लिखते हैं, तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आ सकते हैं। तो ऐसा ही आपने किया है? हाँ सर। ऐसा आया था आज के व्यक्ति, उसमें से ही कुछ पास हो सकता है, ग्रामर अगर अच्छी हो व्यक्ति की। हाँ हो सकता। तो आज आपके आ जाएंगे 60 के आसपास? 60 के आसपास तो नहीं, पासिंग तो आ ही जाएंगे। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज का इंग्लिश का पेपर क्या रहा। भैया नाम बताइए। अंकित जाटव। अंकित जाटव जी, आज का पेपर किस तरह का गया? बढ़िया गया है, इतना ज़्यादा खास भी अच्छा नहीं गया है। 40 के समथिंग आ जाएंगे। हाउ वाज द पेपर? नहीं, पेपर बेकार गया है, पास ही होंगे, पासिंग मार्क्स आएंगे आज के पेपर में। ओनली बस पास हो पाओ? पासिंग मार्क्स आएंगे। 30-35 नंबर पेपर का लेवल टफ था। पेपर का लेवल आज का टफ आया था। पेपर का लेवल किस तरह टफ का पेपर आया, मतलब बता सकते हो थोड़ा? नहीं, पेपर तो कुछ कठिन नहीं हो पेपर, और क्या उसमें कठिन उसमें ग्रामर आई है या फिर थ्योरी आई है, क्या चीज़ है? ग्रामर है ना, ग्रामर जो बाहर से आई है पेपर में। आउट ऑफ सिलेबस थी क्या ग्रामर? सिलेबस थी, ग्रामर बाहर से आई है।
जो पढ़ाया गया था कोचिंग पे स्कूल में वो कुछ भी नहीं आया। नहीं, वो ग्रामर में नहीं आया उसमें। एप्लीकेशन कुछ भी उसमें से नहीं आया। एप्लीकेशन 12 याद की, उसमें से एक भी नहीं आई। खाली नोटिस जरूर सर ने बताया था, वो नोटिस सब कर दिए वो तो, पर पासिंग मार्क्स आ जाएंगे 30-35 मार्क्स भी आ सकते हैं, बस यही। परीक्षा अध्ययन वगैरह से क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे क्या कुछ भी? नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आंसर तो आए थे, पर क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए थे। क्वेश्चन आंसर तो आए थे, टीचर ने दिए, क्वेश्चन आंसर पूरा आए थे। और भी कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे आज के पेपर के बारे में क्या है इंग्लिश का पेपर। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रामर जो आई थी वो आउट ऑफ सिलेबस की बताई जा रही है ग्रामर। यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, काफ़ी लोग हमारे पीछे मौजूद हैं, काफ़ी और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का पेपर रहा है। पेपर कैसा? अच्छा भैया नाम बता सकते? क्या मालूम, पेपर दिया ना आपने? दिया है पर कुछ करा नहीं है। क्यों, मतलब केस क्यों नहीं किया है? करा है पर मन से करा है, जैसा है आपको मालूम, हमको मालूम, वो चेक करने वाला मालूम है। तब बताओगे नहीं? बताएंगे क्या, आप सारा करके आ गए। चलो बहुत अच्छी बात। कितना मार्क्स आ जाएगा? 80 में से आने चाहिए 60, 70, 70। 60, 70, 70। आउट ऑफ सिलेबस था क्या आज का? नहीं था, पूरा बुक से अंदर से आया? नहीं आया। हाँ, अंदर से आता है, इंग्लिश का तो अंदर से आता है, बाहर से आता ही नहीं है। कहाँ से पढ़ना चाहिए लोगों को, परीक्षा अध्ययन से या फिर अदर कहीं बुक्स से? जहाँ मिले वहाँ पढ़ लो। जहाँ मिले वहाँ पढ़ लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, भाई का कहना है कि जहाँ मिले वहीं पढ़ लो। इंग्लिश में पेपर में आप किस तरह से देखते हो? थैंक यू।